अदिति और छाया साम्राज्य का रहस्य। लंबी एडवेंचर कहानी। बहुत साल पहले उत्तर दिशा के पर्वतों के बीच मेघनगरी नाम का एक विशाल राज्य था। यहाँ की रानी अदिति अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वह तलवार चलाने में भी निपुण थी और राज्य के हर नागरिक को अपना परिवार मानती थी। लेकिन एक दिन अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहला संकेत, अंधेरी हवा। एक शाम सिंहासन कक्ष की खिड़कियों से ठंडी काली हवा बहने लगी। रानी ने पहाड़ियों की ओर देखा। सूरज था पर उसकी रोशनी अजीब तरह से बुझती सी लग रही थी। दरबार के ज्योतिषी ने कहा, महारानी, ये छाया साम्राज्य के जागने का संकेत है। छाया साम्राज्य एक प्राचीन श्राप था जो 100 साल में एक बार जागता था और दुनिया को अंधेरे में डुबो सकता था। दूसरा संकेत, गुमशुदा सैनिक। अगली सुबह सीमा की चौकी पर पहरा देने वाले सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सिर्फ काली राख बची थी, जैसे किसी छाया ने उन्हें निगल लिया हो। रानी अदिति ने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगी, यह राज्य मेरा परिवार है। यात्रा शुरू। वह अपनी खास टीम के साथ निकल पड़ी। वीरंगना तारा, विद्वान वैद्य देव, धनुर्धारी नक्श। उनकी पहली मंजिल थी अनादि वन, जहां छाया साम्राज्य का पहला द्वार छिपा था। सदाबहार वृक्ष, अनादि वन, जादुई परीक्षा। जंगल बिल्कुल शांत था, पक्षियों तक की आवाज नहीं। अचानक पेड़ हिलने लगे और धरती कांपने लगी। जंगल के संरक्षक वन देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रानी अदिति, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें साहस की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा थी आत्मदर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसमें व्यक्ति अपनी गहरी कमजोरी देखता था। रानी ने दर्पण में देखा। उन्हें दिखा कि शायद वह अपने राज्य को बचाने में असफल हो जाए। पर उन्होंने सिर उठाया और कहा, डर को पहचानना डर पर जीत की शुरुआत है। वन देव मुस्कुराए, तुम योग्य हो। द्वार खुल गया। नया चांद, दूसरा द्वार, अंधकार की घाटी। यह घाटी पूरी तरह काले धुएं से भरी थी। यहाँ छाया योद्धा हमला करते थे, धुएं से बने तलवार जैसे तेज। नक्श ने अपने तीरों से रक्षा की, तारा ने ढाल बनाई और रानी अदिति आगे बढ़ती रहीं। अचानक छायाराज का दूत प्रकट हुआ। वापस लौट जाओ, ये अंधेरा तुम्हें नहीं छोड़गा। रानी ने तलवार उठाई। अंधेरा कभी रोशनी को रोक नहीं सकता। 3 घंटे तक लड़ाई चली। अंत में दूत राख बनकर हवा में उड़ गया। आग, तीसरा द्वार, अग्नि की किताब। ये किताब छाया साम्राज्य का रहस्य बताती थी और उसे बंद करने का तरीका भी। लेकिन किताब एक ज्वालामुखी के बीच जादुई आग में तैर रही थी। तारा ने आग रोकने का उपाय बनाया, नक्श ने रस्सियों से रास्ता बनाया और रानी ने छलांग लगाकर किताब पकड़ ली। इस किताब में लिखा था, अंधेरे को हराने के लिए छायाराज के मुकुट को तोड़ना होगा। मुकुट, अंतिम युद्ध, छाया का महल। महल धरती के नीचे था, काला, ठंडा और रहस्यमय। छायाराज एक लंबा, डरावना आकृति था जिसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। वह बोला, अदिति, तुम जैसे लोग तो इतिहास बनकर मिट जाते हैं। रानी ने तलवार उठाई। इतिहास वह बनाता है जो डरता नहीं। युद्ध शुरू हुआ। बिजली जैसी चमक, छाया की लपटें और तलवारों की टक्कर। अदिति और उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अंत में रानी ने मुकुट पर वार किया। मुकुट चटककर टूट गया। महल कांपने लगा, अंधेरा बिखरने लगा और छायाराज चीखकर गायब हो गया। सूर्योदय, सुबह का सूरज, राज्य में सुबह। जैसे ही अदिति बाहर निकली, आसमान में सूरज की पहली किरणें चमक उठीं। लोगों ने खुशी से उनका स्वागत किया। ज्योतिषी ने कहा, महारानी, आपने 100 साल पुराना श्राप तोड़ दिया। रानी मुस्कुराईं। जब लोग एकजुट हों तो कोई अंधेरा रोशनी को रोक नहीं सकता। और इस तरह मेघनगरी में फिर से शांति लौट आई। अगर तुम चाहो, मैं इसका चमकदार तारे पार दो। चमकदार तारे, इसके पात्रों की प्रोफाइल।
चमकदार तारे या इसी दुनिया की और रोमांचकारी कहानियां भी बना सकता हूँ।